तो भोलेनाथ की ये 5 चीज़ें, भोलेनाथ का डमरू, भोलेनाथ का त्रिशूल, भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, अत्यंत कृपालु हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ के गले में मुंडों की माला क्यों है? शायद हम सब ये रहस्य जानते हैं। लोग कहते हैं कि भोलेनाथ ने भगवती पार्वती को कहा था कि ये मुंड किसी और के नहीं है, ये तुम्हारे ही मुंड हैं। एक कहानी और है, बड़ी प्यारी कथा है। तब की बात है जब समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में अमृत प्रकट हुआ। मोहिनी भगवान ने वो अमृत देवताओं को पिला दिया। तो जो एक श्रूपालु नाम का राक्षस था, वो सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठकर ये अमृत पी लिया। ये कथा आप सब जानते हैं। और फिर नारायण भगवान ने उसका मस्तक चक्र सुदर्शन से काट दिया, तो उसका जो सर हुआ वो राहु कहलाया और जो धड़ हुआ वो केतु कहलाया। देवासुर संग्राम छिड़ गया। अमृत की रखवाली के लिए भारी चिंता होने लगी और उस समय चंद्र देवता को ये दायित्व सौंपा गया कि इस अमृत को सुरक्षित महादेव के पास पहुंचाओ। सुरक्षित चंद्रमा जाने लगे, लेकिन राहु को दिखाई पड़ गया, वो पीछे पीछे भागा। चंद्र देवता अमृत की रक्षा के लिए क्षिप्रा नदी में छुपे, नासिक नदी में छुपे, इलाहाबाद में छुपे, ये प्रयागराज में, हरिद्वार में छुपे। ऐसे करके वो 12 वर्ष छुपते थे और 1 महीने राहु से युद्ध करते हुए अमृत को लेकर भागते थे। तो वो जो एक महीने अमृत को लेकर के भागते थे, वही 1 महीना महाकुंभ का कहा जाता है। उज्जैन में, नासिक में, प्रयाग में, हरिद्वार में। फिर मायापुर से होकर भोलेनाथ के पास पहुँचे। हपहपाता हुआ चंद्रमा भोलेनाथ को वो अमृत समर्पित करने लगा। ये अमृत अब कहाँ छुपा कर रखा जाए, इसीलिए सुधा कर, सुध माने अमृत, सुधा माने अमृत, कर माने हाथ। जिसने अपने हाथों में अमृत ले रखा था वो सुधाकर, वो चंद्रदेव जिन्हें अमृत को बचाने वाला एक अंशी भी कहा जाता है, इसलिए सुधांशु भी कहा जाता है। चंद्र अमृत की रक्षा करने वाले हैं। चंद्र देवता को अमृत का पान करने वाला चंद्रामृत भी कहा जाता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्र को चंद्रामृत कह करके बोला जाता है। तब जब चंद्रमा से विष्णु पुराण में वर्णन आया है कि 33,33,33 ऐसे करके गिनती आई है, देवता बैठते हैं और चंद्रमा के आसपास से घेरा बन जाता है प्रकाश का और अमृत वर्षा होती है शरद पूर्णिमा की रात्रि। तो अमृत तो बचाना ही है, लेकिन चंद्रमा अमृत को अपने पास अगर रखते हैं तो राहु ले लेगा, और अगर भोलेनाथ के पास रखते हैं तो वो कब आंख मूंद के समाधि में बैठ जाएंगे और कब कौन उठा ले जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो कुछ ऐसा किया जाए जो अमृत बच जाए और राक्षसों को भी नहीं मिले। तो चंद्रमा ने क्या किया कि उस अमृत को लेकर भोलेनाथ के ऊपर स्नान कराना आरंभ किया। तो जैसे ही चंद्रमा भोलेनाथ के ऊपर अमृत का अभिषेक कर रहे थे, राहु छिटक कर उनकी गोदी में बैठ गया और कहते हैं अमृत की बूंदें गिरी, तो जितनी जितनी अमृत की बूंदें गिरी उतने ही उसके सिर हो गए।
अनेक सिर वाला हो गया राहु। तो देखा एक ही दे तो उपद्रव है, इतने सारे हो जाएंगे तो पूरे तो ब्रह्मांड को ये नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। तो भोले बाबा ने क्या किया, उन सब खोपड़ियों को पकड़ पकड़ के अपनी माला में पिरो लिया, और वो सारे राहु अपनी माला में पिरो के अपने गले में बंधक बना लिए। तब से कहते हैं भोले बाबा मुंड मालाधारी बन गए। कभी कभार कहते जब किसी पे राहु की दशा चल रही हो, माने राहु केतु किसी के खराब चल रहे हो, तो उसे क्या करना चाहिए, मुंड मालाधारी भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, तो राहु की दशा अपने आप शांत हो जाती है। ऐसा वर्णन आया है। राहु के दान न्याय है, अन्याय है, घोर अन्याय है। अरे देवता अमृत पी गए और हमें कुछ भी नहीं मिला, और ये चंद्रमा भी अमृत लेकर के भाग आया। तो भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हारा 9 ग्रहों में वास होगा ना, 9 ग्रहों में राहु केतु के रूप में तुम वास करोगे देवताओं की नहीं, पर इतने से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो क्या चाहते हो, चंद्रमा को खा जाऊं, मैं चंद्रमा को निगलना चाहता हूँ। तो भोले बाबा बोले तथास्तु। चंद्रमा बोला कर देना। अरे ये मुझे निगल जाएगा। बाबा आपने तो मेरी रक्षा का वचन दिया है, फिर आपने इसको तथास्तु क्यों कहा? तो भोले बाबा बोले तुझे मुझ पर भरोसा है? हाँ बाबा मुझे आप पर स्वयं से भी ज़्यादा भरोसा है। तो भोले बाबा कहते हैं मैं कह रहा हूँ तू इसके मुख में चला जा। भोलेनाथ के कहने से चंद्रमा राहु के मुख में चला गया। चंद्रमा को राहु ने खा लिया, पीला पड़ गया चांद, रक्त की धारा जैसे उसमें से बह रही हो। अत्यंत पीड़ित हुआ, लेकिन जैसे ही राहु ने उसे मुख में रखा और निगलने के लिए कंठ में से सटका, नीचे का तो हिस्सा था ही नहीं, सो चंद्रमा आजाद हो गया। तो बोला नहीं नहीं निगलूंगा नहीं, चबाऊंगा। तो भोले बाबा बोले एक वरदान मांगना था सो मांग लिया, अब तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब तुम चंद्रमा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। तब से कहते हैं कि पूर्णमासी को जब राहु की दशा आती है तब वो चंद्रमा को पीड़ा पहुंचाता है, किंतु हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय बाद राहु को चंद्रमा छोड़ने ही पड़ते हैं। चंद्रमा मुक्त हो गए, पर अब कहाँ जाऊँ, हे नाथ मुझे सदा अपनी शरण में रख लो। तब भोलेनाथ ने कहा जो संसार में किसी भी श्रेष्ठता की, शुभ कर्मों की या अच्छी वस्तुओं की रक्षा करते हैं, उन लोगों को सदा सिरमौर बनाना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। इसीलिए तुमने आज ब्रह्मांड की धरोहर अमृत की रक्षा करी है, सो मैं तुम्हें अपने मस्तक पर ठहरने का सौभाग्य देता हूँ, सम्मान देता हूँ। और भगवान ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में बिठा लिया और भोले बाबा चंद्रमौली बन गए। बोलिए चंद्रमौली महादेव की।